यादव की आरजेडी में टूट की खबर आ रही है। आरजेडी से अलग हो रहे हैं 13 विधायक। अब इन 13 विधायकों का रुख क्या रहता है, ये होगा महत्वपूर्ण। कुमार अभिषेक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, लंबे वक्त से ये कहा जा रहा था कि अंदर ही अंदर सुगबुगाहट थी इस तरह की। ये 13 विधायक में मुख्यतः कौन कौन से लोग और किस तरफ जा सकते हैं, जेडीयू या फिर कहीं और? देखिए, बिल्कुल ये साफ हो चुका है कि आरजेडी अब बिल्कुल टूट के कगार पर है। इनफैक्ट ये कह सकते हैं कि ये टूट गई है, क्योंकि स्पीकर को, जो हमारे सोर्स है उसके मुताबिक, स्पीकर को 13 आरजेडी के विधायकों ने बकायदा अपनी चिट्ठी सौंप दी है, अलग एंटिटी खुद को बताते हुए। जो ये 13 विधायक हैं, सम्राट चौधरी के नेतृत्व में ये टूट हुई है और इसमें तकरीबन 5 ऐसे विधायक हैं जो मुसलमान हैं, 3 यादव विधायक हैं। तो मिला जुला कर लालू यादव का जो पूरा बेस वोट बैंक के जितने विधायक थे, उसमें से 13 विधायक अब अलग होकर बिल्कुल अलग हो गए हैं और वो पूरी तरीके से जेडीयू के साथ जा रहे हैं। तो बहुत बड़ा झटका कहा जा सकता है लालू यादव को लगा है इस टूट से। ये इसके पीछे जिस तरह से उनको एक वक्त पर जेल जाना पड़ा, उस पीछे में जो कुछ हुआ, उनके तमाम ऐसे बिंदु रहे जिसकी वजह से ये बगावत या जो भी कह लीजिए आप। इधर नीतीश कुमार के लिए कितनी अच्छी खबर, अगर हम माने कि वाकई जेडीयू की ही तरफ ये जाएंगे 13 विधायक, उनके लिए कितनी खुशी की बात। और बड़ी तस्वीर अगर पूरे बिहार की देखें राजनीति की, इधर एलजेपी बीजेपी की तरफ जाती हुई अचानक दिखाई दे रही है। लालू के लिए एक के बाद एक बुरी खबर। बिल्कुल, ये दोहरा झटका लालू यादव को लगा है। एक तरफ अलायंस के फ्रंट पर लालू यादव का फ्रंट टूटा है, जो एकमात्र उनके साथ गठबंधन में रामविलास पासवान थे, वो अलग हो चुके हैं लगभग पूरी तरीके से। दूसरी ओर ये बहुत बड़ा झटका है लालू यादव के लिए। और ये जो विधायक हैं, 13 विधायक हैं, इनमें से कुछ ऐसे विधायक हैं जो कि पार्लियामेंट का चुनाव लड़ेंगे, कुछ ऐसे हैं जिन्हें कि मंत्री बनाया जाएगा। कई लोगों के बकायदा मंत्रालयों की चर्चा तक होने लगी है। और नीतीश कुमार बहुत मजबूत होकर उभरे हैं, क्योंकि अभी तक वो माइनॉरिटी गवर्नमेंट चला रहे थे और लगातार जो विपक्ष है इस बात पर हमला कर रहा था कि नीतीश कुमार एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट चला रहे हैं। लेकिन आज के इस घटनाक्रम के बाद से जिस तरीके से ये लोग अलग होकर निकले हैं, पूरी तरीके से नीतीश कुमार अब एक कह सकते हैं बतौर सरकार के तौर पर बहुत मजबूत होकर उभरे हैं। दूसरी तरफ ये झटका राजनीतिक रूप से भी इसलिए है क्योंकि अब जो है वो पॉलिटिकल रीअलाइनमेंट जो है वो एक तरीके से जो बीजेपी का गठबंधन है और नीतीश कुमार का जो है उसके बीच सीधी टक्कर होने की गुंजाइश ज्यादा बढ़ी, क्योंकि ये लालू यादव को के कमजोर होने का एक सबूत है। तभी इतनी बड़ी संख्या में विधायक टूट करके आए हैं। इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि लालू यादव को इतना बड़ा झटका विधायकों के द्वारा लगा। हालांकि अब तक ये बताया जा रहा था कि लालू यादव का जो विधायक दल है वो नहीं टूटेगा, लेकिन आज की इस घटना के बाद से बिल्कुल साफ हो गया कि आरजेडी को बहुत जबरदस्त झटका लगने जा रहा है। अंजना। कुमार अभिषेक, लेकिन कई सारे ओपिनियन पोल तो बता रहे थे कि लालू प्रसाद यादव को शायद फायदा हो, फिर ये कैसे हो गया? देखिए ओपिनियन पोल एक तरफ है, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटी है उसमें कई लोगों का मानना ये भी था कि अगर वोटों के लिहाज से देखें, अगर वोट बैंक के हिसाब से देखें, तो जो लालू यादव का कुनबा है, जो लालू यादव का खेमा है, उसके पास वोट बैंक के नाम पर एक बड़ा वोट बैंक है। इसलिए लालू यादव कांग्रेस के साथ गठबंधन में थे, वोट कुमार अभिषेक की आवाज नहीं आ रही है। इस बीच बड़ी खबर इस वक्त की, लालू प्रसाद यादव की पार्टी में फूट की खबर है। फूट के कगार पर उनकी पार्टी है। आरजेडी से 13 विधायक अलग हो रहे हैं। इसका मतलब ये होगा कि बिहार की राजनीति में जिस तरह से बातचीत हो रही थी, पूरी तरह से रीअलाइनमेंट का एक दौर देख रहे हैं हम चुनावों के पहले। इधर एलजेपी जो कि कांग्रेस और आरजेडी के साथ बातचीत में थी, वो अगर वाकई बीजेपी की तरफ चली जाती है तो कोई संगी साथी बचेगा नहीं बिहार में, कम से कम लालू प्रसाद यादव का। कांग्रेस के साथ एक स्थिति बन रही थी, उसको लेकर देखना होगा क्या होता है। इधर अगर ये 13 विधायक चले जाते हैं जेडीयू में, यानी नीतीश कुमार के साथ, तो उनके लिए एक बहुत अच्छी खबर और डबल झटका एक तरह से लालू प्रसाद यादव के लिए। अलग गुट के रूप में मान्यता की मांग हालांकि 13 विधायकों ने की है और यही वो महत्वपूर्ण सवाल है। कुमार अभिषेक, क्या आप मुझे सुन रहे हैं?
हाँ, मैं सुन पा रहा हूँ। ये क्या एक अलग गुट के रूप में मान्यता की मांग है? तो क्या हम समझें कि जेडीयू में शामिल होने की जो अभी बात है वो जरूरी नहीं है? ये अलग एक पार्टी बनाने की बात, तो कोई ऐसा कदावर नेता इसमें जो कि अलग से पार्टी बनाने की बात कर ले? देखिए अंजना, पहले ये जो टूट हो रही थी, इसे माना जा रहा था कि आरजेडी के जो सबसे कद्दावर नेता हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी, उनके नेतृत्व में टूट होगी, लेकिन आखिरी वक्त में अब्दुल बारी सिद्दीकी का नाम इस लिस्ट में नहीं है। उसके बाद जो सम्राट चौधरी हैं, शकुनी चौधरी के बेटे हैं, पिछड़ी जाति से आते हैं और बड़े कद्दावर नेता रहे हैं शकुनी चौधरी, उनके पुत्र हैं सम्राट चौधरी, उनके नेतृत्व में ये टूट हुई है। और ये माना जा सकता है कि क्योंकि अब इस वक्त अभी हम लोग शकुनी चौधरी के, सम्राट चौधरी के घर के बाहर हैं, जहां ऐसे तमाम जो विधायक हैं वो एक एक करके पहुंच चुके हैं, जुट चुके हैं। अंजना, बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि अब्दुल बारी सिद्दीकी के नाम पर ही पहले अटकलें लगाई जा रही थी कि वो लीड करेंगे पूरा फ्रंट, और जब जेल में भी थे लालू प्रसाद यादव, उस दौरान भी था कुमार अभिषेक कि ऐसा हो सकता है कि सिद्दीकी साहब के नेतृत्व में एक अलग गुट ही बन जाए कुछ विधायकों का, लेकिन वो इसमें अब शामिल नहीं है। ये शकुनी चौधरी और इधर अब्दुल बारी सिद्दीकी के बीच में ऐसा क्या हुआ कि सिद्दीकी ने इस बगावत में साथ नहीं दिया? देखिए, अब्दुल बारी सिद्दीकी पर लगातार नजर थी, यहाँ तक कि नीतीश कुमार कई बार उन्हें खुलकर इशारा कर चुके थे अपनी तरफ आने का। बहुत कयास लगाए जा रहे थे कि अब्दुल बारी सिद्दीकी ही नेता होंगे, लेकिन आज हमारी जब अब्दुल बारी सिद्दीकी से बात हुई है तो उन्होंने साफ कहा कि वो मूल्यों की राजनीति करते हैं, वो इस तरीके से पार्टी छोड़ करके या पार्टी को नहीं तोड़ेंगे, उन्होंने साफ तौर पर कहा। मगर जिस तरीके से जब अब्दुल बारी सिद्दीकी का एक तरीके से डिक्लाइन हो गया, उन्होंने कह दिया कि नहीं, मैं नहीं रहूंगा, उसके बाद से सम्राट चौधरी के नेतृत्व में ये पार्टी टूटने के कगार पर है बिल्कुल। और अभी अंजना, ये माना जा सकता है कि अभी इन्होंने अलग एंटिटी के रूप में अपनी मांग की है, लेकिन आने वाले वक्त में ये पूरी तरीके से इनका विलय जेडीयू में हो सकता है। आने वाले वक्त में जेडीयू में पूरी तरह से विलय हो सकता है। बहुत सारे महत्वपूर्ण सवाल हैं अब जो लालू प्रसाद यादव को जिनका सामना करना होगा कि आखिर कौन से वजहों से ये तमाम विधायक अलग हुए हैं। अभिषेक, इस तरह से अलग होने और वो भी 13 विधायक एक साथ, तो वजहों तक पहुंचना बहुत जरूरी है। वजह नंबर 1, क्या ये लोग मान रहे हैं कि जो जमीन घटी थी पिछली बार के चुनावों में वो और भी फिसल जाएगी पैरों तले से? नंबर 1। नंबर 2, क्या जिस तरह से परिवार बहुत हावी हो रहा है वो भी एक दिक्कत थी? देखिए, दोनों वजह मानी जा सकती है। एक तरफ ये माना जा रहा था कि लालू यादव जब जेल गए तो उसके बाद से वो मजबूत हुए हैं और सहानुभूति लोगों की उनके तरफ बढ़ी है। मगर जिस तरीके से टूट हुई है अंजना, इसको देखने से साफ ये कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं लालू यादव भले ही ऊपर से मजबूत दिखने की कोशिश करते रहे, अपने को मजबूत दिखाते रहे, लेकिन उनके पांव तले की जो जमीन थी वो खिसक रही थी धीरे धीरे लगातार। और दूसरी बात जो उनकी परिवार, आपको रोक रही हूँ अभिषेक।